नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शुंग वंश और ये मौर्य उत्तर काल है। काल पूछे तो मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल में ये वंश आते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश, इसके बाद सातवाहन वंश। ये सारे मौर्य उत्तर काल के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं से। बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति, जी हाँ, सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ की हत्या की। बृहद्रथ था मौर्य काल का अंतिम शासक। इसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठता है और 184 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना करता है। चलिए आगे। इस काल में जो महत्वपूर्ण घटना है वो है भागवत का उदय और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार परीक्षा में आ जाती है। वासुदेव विष्णु की उपासना कब से शुरू हुई? तो ये शुंग वंश से चली आ गई। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया। जी हाँ, ये कई बार ये परीक्षा में आता है, किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और इसके पुरोहित कौन थे? पुरोहित थे पतंजलि। जी हाँ, पतंजलि इसके पुरोहित थे। और ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने संस्कृत में व्याकरण लिखा। जी हाँ, संस्कृत व्याकरण के लिए ये प्रसिद्ध है पतंजलि, ये इनके पुरोहित रहे। अगला पॉइंट, इस वंश के अंतिम शासक देवभूति। जी हाँ, इस वंश में कुल 10 शासक हुए। इसका अंतिम शासक था देवभूति। इसकी हत्या करके इसके सचिव या अमात्य वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किसकी की? बृहद्रथ की, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और यहां देवभूति जो कि अंतिम शासक है शुंग वंश का, इसकी हत्या की वासुदेव ने और कण्व वंश की स्थापना की। चलिए आगे चलते हैं। कण्व वंश, वासुदेव इस वंश का प्रथम शासक या इसका संस्थापक था। कुल 4 शासक, इस वंश में कुल 4 शासक हुए और अंतिम शासक था सुशर्मा। जी हां, अंतिम शासक था सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कर, देखिए सुशर्मा अंतिम शासक था सुशर्मा, इसे हटाकर शिमुख, जी हां, शिमुख है सातवाहन शासक, जिसने सुशर्मा को हटाकर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।